नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम में होंगे। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपनी खास पेशकश, खास प्रोग्राम के साथ, सिटी स्टूडियो विद शशि मेरे साथ। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनकी इंट्रोडक्शन देने से पहले चंद बातें। वैसे बातें आजकल किसानों की हो रही है, किसान आंदोलन की हो रही है और किसानों को समर्थन देने की हो रही है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसान भी हैं, एक लंबे अरसे से वे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पहली बार विधायक बने हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं लेकिन ख्यालात बिल्कुल आजाद रखे हुए हैं, तेवर बिल्कुल साफ रखे हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग की। जोगीराम जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है, इस्तकबाल है। कैसे हैं आप और क्या कहना? धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया शशि भाई, और आपके स्टूडियो में पहुंचकर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जोगीराम जी, मैं लंबे अरसे से आपको जानता हूं, आपके परिवार को जानता हूं। बड़ा सिंपल सा सादा सा परिवार है, तो ये पॉलिटिक्स में जाना कैसे हुआ? ये समय करवा देता है शशि भाई कि पॉलिटिक्स में तो वैसे तो मेरा रुचि थी स्टूडेंट टाइम से। हाँ, स्टूडेंट टाइम से। स्टूडेंट टाइम के बाद भी मैं रुचि रखता था। ओके। 2000 में मैं पार्षद भी बना हूँ, 2000 से 2005, तो रुचि थी मेरी। उससे पहले, रुचि से पहले मेरा हमेशा ये सोच रही है कि आप राजनीति तब करो यदि अगर आपने साफ सुथरी राजनीति करनी है, कि आपके खाने पीने का, घर चलाने का सिस्टम आपके परमानेंट हो जाए, तो फिर राजनीति करनी चाहिए। मेरी सोच के तहत है। राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते हैं? हाँ, जनसेवा आप तभी कर पाओगे जब आप जो आपके घर चलाने के लिए आपके संसाधन जो है संपूर्ण हो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, घर की चिंता ना हो, तब जाकर आप सेवा कर पाओगे। यदि अगर आप कहो मैं सिर्फ राजनीति में, मेरे घर में ब्योंत नहीं है और मैं सेवा करना चाहता हूं, तो ये सही नहीं है बात, ये मैं नहीं मानता। तो मैंने पहले 2000 तक अपना ठीक ठाक बिजनेस कराया, व्यापार कराया, फिर छोटी राजनीति से शुरू कराया। उसके बाद भी मैं व्यापार जैसा भी था करता रहा। खेती अपने कभी हिस्से पे दे दी, कभी ठेके पे दे दी, कभी कुछ खुद कर ली, तो सारा सिस्टम इसी तरह से। बरवाला को कैसे आपने कार्य क्षेत्र चुना? बरवाला का मैंने, आपको ध्यान होगा, अपनी तो दोस्ती काफी समय से है, कि 2000 से 2005 तो मैं पार्षद था। जब 2005 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, उसमें परिश्रमण नहीं हुआ था और गिराए हल्का होता था। अपना मेरा गांव सिसाई है, तो गिराए नेचुरल, वहां से मैंने चुनाव लड़ा असेंबली का, विधानसभा का। तो उसमें मैं सेकंड रहा। कांग्रेस की हवा होने के नाते कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बन पाया इत्तेफाक से। चलो, वो तो हार जीत लगी रहती है। तो उसके बाद जो है 2009 में आते आते जो है परिश्रमण होगा। परिश्रमण पे कैप्टन अभिमन्यु और मेरी दोनों की अच्छी दोस्ती थी, तो उसके नाते मैंने खुद ने ही सलाह दी थी उनको, रोहतक से चुनाव लड़ते थे, कि आप जो है नारनौंद में आ जाएं। तो बल्कि उन्होंने कहा आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं तो बरवाड़ा में चला जाऊंगा, मेरे ज्यादातर इलाका बरवाड़ा में चला गया था, इसलिए मैंने बरवाड़ा चुना। तो बरवाला जब आपने कार्य क्षेत्र चुना, तो आपको लगता था कि आसान होगा या मुश्किल होगा? क्योंकि मैंने देखा आपने मेहनत भी बहुत की बरवाला में और काफी बार आजाद प्रत्याशी के रूप में भी सामने आए, लेकिन इतना जरूर था कि जो भी विनिंग कैंडिडेट होता था उसका कंपैरिजन जोगीराम सिहाग से होता था। हाँ, वो तो मेरा कार्यशैली इस प्रकार की थी। और मैं जीवन में, शशि भाई, मेरा एक ही सोच रही है, कोई काम मुश्किल नहीं है, आप लगे रहो। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये काम मुश्किल है। मैं उसी मुश्किल और आसान था या नहीं था, इस पे गया ही नहीं। मैं अपनी मेहनत अपने काम पर लगा रहा। मेरा एक टारगेट था कि मैं ये जो भी काम करता हूँ पूर्ण ताकत के साथ करता हूँ। तो राजनीति में होल टाइमर हूँ, मैं पूर्ण रूप से राजनीति करता हूँ। अब मैं कोई व्यापार या कोई कुछ नहीं करता। खेती है वो मैंने कुछ हिस्से पे दी हुई है और कुछ ठेके पे दी हुई है। मेरा पूर्ण रूप से इस समय पूरी तरह से राजनीति को समर्पित है। समर्पित हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर जब चुनाव आए तो एकदम से आप जजपा में आ गए। उसका कारण यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तो मेरे आज भी रग रग में बसी हुई है, क्यों मैं संघ में भी गया हूँ और जब राजनीति करता हूँ, राजनीति चुनाव की करता हूँ, इसलिए चुनाव की राजनीति करने वाला व्यक्ति चुनाव जरूर लड़ता है। तो हालात ये हुए कि किसी कारणवश पार्टी टिकट नहीं दे पाई, तो चुनाव तो लड़ना ही था, या इंडिपेंडेंट लड़ता है या दूसरी पार्टी। आपने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा? हाँ, तो फिर मैंने इंडिपेंडेंट 2 चुनाव लड़के देख लिए थे, इसलिए समीकरण बन गया कि भाई जेजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा जाए तो फायदा होगा।
तो मैंने जेजेपी की टिकट पे इसलिए चुनाव लड़ा कि टिकट है बीजेपी में, मेरे को टिकट नहीं दी गई। अब चूंकि आप विधायक बन गए बरवाला से और लगभग 1 साल हो गया है, तो किस तरह का विजन है? क्योंकि आप सरकार में बेशक कोई पद आपने नहीं लिया, लेकिन आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी आपकी सरकार के साथ साझेदारी में है, तो किस तरह का विजन है आपका बरवाला को लेकर? ये सही है कि भाई जेजेपी और बीजेपी की सरकार है और सरकार के साथ मैं पूर्ण रूप से भी हूँ। सरकार जो भी प्लानिंग बनाती है उसको अमली जमा पहनाने के लिए मेरी कोशिश भी रहती है। रही बात बरवाड़ा विधानसभा की, मैं ये मानता हूँ कि बरवाड़ा विधानसभा के अंदर जो 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन सब में सबसे ज्यादा कोई दिक्कत थी तो बरवाड़ा के अंदर थी। 90 के 90 आप मानते हैं कि बरवाला में बहुत कम काम हुआ है? काम हुआ ही नहीं, विशेषकर बरसात पानी भरा रहता है, वहाँ पे सीवर सिस्टम भी नहीं है। कॉलेज की भी हमेशा। और आपको मैं उसी पे आना चाह रहा था, आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां तक मेरी सोच है, मैं जानता हूं 90 के 90 विधानसभा में बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कोई महिला कॉलेज नहीं है, जो अति आवश्यक है। जबकि सरकार की पॉलिसी है कि भाई हर 20 किलोमीटर पे एक महिला कॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो 20 किलोमीटर वाली कंडीशन में भी नहीं आता। और मेरे ख्याल से वहां से कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं है। वहां जो भी विधायक बना वो उसका भी ये रहता था कि मैं बनवाऊंगा कॉलेज। ये मुझे नहीं पता उनका रहा या नहीं रहा, यदि अगर कोशिश करते तो अब तक कोई न कोई बात बनती। तो हाँ, आप बता रहे थे कि विजन आपका। तो विजन यही है कि मेरा सबसे पहले तो जो बेसिक मूल सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि सड़कें, वो सबसे पहले जरूरी है। जिस तरह की अब बारिश नहीं है, फिर बारिश सामने खड़ी है, आ जाएगी 7-8 महीने बाद फिर बारिश ने आना है, तो मेरा ये है कि सबसे पहले तो जो है बरसात का पानी जो स्ट्रॉम वाटर जो है उसको बरवाड़ा शहर से, विशेषकर बरवाड़ा शहर से किस प्रकार से उसकी निकासी की जाए, प्रॉपर निकासी हो। उसके बाद मेरा विजन है सुंदरता का। अब मेरे बरवाड़ा शहर के अंदर आप मानोगे कि मैं नगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसमें पानी भरता है कम से कम 4-5 फुट, और उसमें हर समय आज भी भय लगता है उसके अंदर बैठे तो गिर ना जाए। ऐसी बिल्डिंग आज भी नगर पालिका की। और इसी तरह बस स्टैंड का हाल है, रोड के ऊपर तो भरता ही है। पिछली बस्तियों में जाएंगे तो आज भी वही हाल है, पानी कीचड़ भरा पड़ा है। और मेरा स्वभाव रहा है कि मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूँ। अभी भी आप देखते हैं मैं हर सोमवार को बरवाड़ा शहर के किसी न किसी वार्ड में खुले दरबार में वहाँ पर बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सुनता हूँ, और जो कर्मचारी जिससे संबंधित होता है वो मेरे साथ होते हैं, वो वहाँ की समस्याएं देखते हैं और हल भी होती हैं काफी समस्याएं। तो आप जो सोच रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एक तो बरवाला देखने में सुंदर लगे और सीवरेज व्यवस्था है या पानी की निकासी, तो उस पर काम शुरू कर दिया? हाँ, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, सारे के सारे वो मैं कह रहा था पाइपलाइन में है। पानी निकासी के लिए नाले बने हुए हैं, उसके लिए हमारे 5 तालाब है शहर के अंदर। मैं अभी शहर की बात करूंगा आपको, तो वो 500 के 500 तालाब जो है, अभी मेरी प्लानिंग है, स्कीम गई हुई है, वो लगभग ऑलमोस्ट पास ही होगी। उसका जो है 15-20 दिन में टेंडर हो जाएगा। इंटरकनेक्ट करके एक जगह पानी लाएंगे उसका, उससे फिर मेन लाइन में पंप करके डाला जाएगा ताकि शहर के अंदर पानी की समस्या खत्म। दूसरा, पीने के पानी की आप मानोगे शहर में, अर्बन एरिया में आज तक कोई ऐसा शहर है जिसके अंदर एक दिन छोड़ के पानी मिलता हो? बरवाड़ा शहर के अंदर एक दिन छोड़ के पानी मिलता है, और जब पानी की शॉर्टेज होती है 4-4 दिन नहीं मिलता शहर के अंदर। गांव में तो हमने सुना है। उसके लिए हमने अभी 16 एकड़ पंचायती जमीन है ब्लॉक की, उसका प्रोजेक्ट भेजा हुआ है सरकार को। उसका स्टोरेज के लिए 16 एकड़ के अंदर एक स्टोरेज बनाएंगे, और एक पुराना वाटर वर्क्स है उसका भी भेजा हुआ है, जिसके टैंक बिल्कुल खत्म है, वो बंद ही पड़ा था। अभी टेम्परेरी तो हमने चालू किया है उसको, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें अभी समय लगेगा। तो इन दोनों कामों में लगेगा अभी कम से कम 2 साल का। तो क्या महिला कॉलेज के बारे में भी आप हाँ, महिला कॉलेज के बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि अभी रुक जाओ। तो मैंने कहा चलो आप कहते तो, और लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो मैंने जहाँ भी मौका मिलता है, जब भी मुझे ठीक अवसर हो, तो मैं वहाँ पर जिक्र करता रहता हूँ। जिस प्रकार से अब आपके सामने जिक्र किया कि भाई महिला कॉलेज होना चाहिए, एक कॉलेज तो मुझे मिलना ही चाहिए कम से कम। 2 वार्ड हिसार के हैं, एक वार्ड मेरा सातोड़ का है। सातोड़ के अंदर मेरा डेवलपमेंट का काम चला हुआ है। और मील गेट का जो 2 वार्ड है, उसके अंदर मैं पीछे जब चेयरमैन था हरियाणा सरकार में पिछली टर्म में, उस समय कुछ पैसा जो है मेरे कहने से लगा, तो उसमें लगभग जो है इलाका तो लगभग पक्का मैंने करवा दिया था। पानी की लाइनें भी डली हुई हैं।
अब यहाँ मिल गेट एरिया पर हमारे इतनी समस्याएं नहीं है पानी भरने की। हाँ, ये अलग है कि लेवल किसी का सही नहीं हुआ और किसी कर्मचारी की वजह से वहाँ पर बारिश के समय में पानी भर जाए, वो एक अलग है। समस्याएं तो जिस तरह हमारा देहात में भी है, जो मैंने बताई है गंदे पानी की, स्ट्रॉन्ग वाटर के पानी की, हर गांव में तालाब है गंदे पानी का। और कुछ इलाकों में देहात के अंदर हमारा जो है वाटर लॉगिंग का भी है, खेतों में शेम आई हुई है, नीचे का पानी खा रहा है। उसके लिए भी मैंने स्कीमें बनवाई हैं, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बना के भेजी हुई है। कह तो रहे हैं वो पास हो जाएंगे, नहीं कोई दिक्कत आएगी तो मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको पास करवागे, वो समस्याएं हैं। दूसरी जो देहात के अंदर जो विशेषकर देहात में है कि रोजगार की समस्या है। हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी जो है वो रोजगार के लिए आता है। सामूहिक कामों के लिए तो आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अभी भी कोरोना होने के बावजूद मैं हर गांव में 5वें 7वें 10वें दिन पहुंच जाता हूँ। तीसरा तो मेरा राउंड है। पहला धन्यवादी दौरा, फिर मैंने गांव की समस्याएं क्या थी वो दौरा किया। अब मेरा ये है कि हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में जिस प्रकार से वोट के लिए कन्वेंसिंग करते हैं वो मेरा स्टार्टिंग है। हाँ, लगातार अब मेरा तीसरा दौरा शुरू है। जिस तरह कल मेरा धानसू के अंदर था, सब खेतों में डाणियों में किसमें क्या समस्याएं बचना गई हूँ, और वो अपने साथियों के साथ बैठना उठना, चाय पीना, उनकी समस्याएं सुनना, उनके अंदर बैठना, इस प्रकार का मेरा तरीका है काम करने का। जोगीराम जी, एक बड़ा अहम इशू जो इस वक्त चल रहा है वो है किसानों से जुड़ा हुआ, कि केंद्र सरकार के नए कानून आए हैं जिसको किसान स्वीकार नहीं कर रहे, और आप ऐसे पहले विधायक ही कहूंगा जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि मैं किसानों के साथ हूं। और इतना ही नहीं, जोगीराम सिहाग जी ने अपनी जो ओहदा इनको दिया गया था सरकार की तरफ से वो भी छोड़ा। तो ये जो मैं तेवर ही कहूंगा, ये जो तेवर थे ये विधायक बनने के बाद आए या बचपन से इस तरह का? बचपन से जिंदगी में मेरा काम करने का तरीका हर प्रकार का इसी प्रकार का तरीका है। मैं सोच के बोलता हूं, और यही कारण है कि जब ये आंदोलन चला तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये सोचा कि मैं एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के घर में जन्म लिया है, किसानी का पता है वहां पर क्या क्या दिखते हैं और क्या होना चाहिए ये भी मुझे पता है। और इन विधेयकों में जैसे मतलब जो है मैंने पढ़ा तो नहीं, मोटा मोटा मतलब जो है आप जैसों से किसी और से बातें की, पूछा, कुछ मीडिया में देखा, तो उससे देखा जिस तरह सुषमा स्वराज जी की मैंने वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि ये कानून तो बिल्कुल गलत है। और वाकई में फिर ये गलत था। तो जब इसकी बारीकी में गए तो ये किसान को मार देगा, किसानी को मार देगा। इसलिए मैंने अपना ये न देखते हुए कि मैं सरकार का एक हिस्सा हूं, उसके बावजूद भी मैं ये कर रहा हूं, इनका विरोध कर रहा हूं। मेरा पहला फर्ज है जहां मैंने जन्म लिया है उसके लिए मेरी पैरवी करना। तो मैं किसान पहले हूं, इसलिए मैंने किसानी का पैरवी की। और यदि अगर इन कानूनों में चेंज नहीं हुआ, आमूलचूल परिवर्तन, तो मैं आप ये मान के चलो कि किसान की जो आज स्थिति है उससे बहुत ज्यादा वरिष्ठ स्थिति में किसान चला जाएगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि कॉरपोरेट के आने से और मंडियों के खुलने, इससे मंडियां खुलेगी, बाहर के लोग भी आएंगे और ज्यादा किसान को मिल सकते हैं दाम। ये सारी की सारी जो है मनगढ़ंत बातें हैं। मंडियां खुलेंगी क्यों? मंडियां तो पहले वाली बंद हो जाएंगी, मंडियां और नहीं खुलेंगी। कैसे खुलेंगी? मंडियों का क्या मतलब रह जाएगा जब जो मंडी है उसमें मार्केट फीस लगेगी, टैक्स लगेगी। मंडी से बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो मंडी के अंदर आएगा कौन? और मंडी खोलने का औचित्य क्या है? ये सब की सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये मंडी खत्म हो जाएंगी, और मंडी खत्म हो जाएंगी तो किसान अपनी फसल कहाँ बेचने के लिए जाएगा? किसान को इंतजार करना पड़ेगा, कोई मेरा खरीदार आए जब मेरी फसल बिकेगी। तो खरीदार का इंतजार करना पड़ेगा, तो भाव उसकी मर्जी के होंगे। आज हम मतलब जो है कोई चीज खरीदने चले जाएं तो उसके भाव और मांगता है बेचने वाला, और खुद बेचने वाला आएगा तो बेचारा नरमाई पे होता है वो भाव। अब जिस तरह से दिल्ली में किसान बैठे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये क्योंकि वार्ता तो चल रही है लेकिन इतनी सक्सेस, कोई मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। हम सब का सहयोग है। हम मतलब जो मैं ये मानता हूँ कि हर जो किसान के घर में जिसने जन्म लिया है उसके अपने विचारों से सहयोग कर रहा है, या उसको आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है, या फिजिकल रूप से सहयोग कर रहा है। सब के सब जो है एक ही भावना है कि किसी प्रकार से ये तीनों विधेयक जो हैं कैंसिल हों और किसानी को बचाया जाए। किसान के लिए कम से कम हर बच्चे की सोच है। दिल्ली का एजिटेशन को, दिल्ली में जो लोग गए हुए हैं उनके बारे में मेरी भी वही सोच है। आप पूरी तरह से किसानों का समर्थन करते हैं?
हाँ। इस मामले में? मैं किसान के साथ हूँ, इन तीनों विधेयकों के पूर्ण रूप से खिलाफ हूँ, चाहे कहीं को आलो मेरे से। मैं शुरू से लेकर आखिर तक इसी तो स्टैंड जोगीराम पे जी, हूँ। जब और आपको मैं शशि जी आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने शुरू में ये स्टैंड लिया तो कुछ मेरे जो साथी हैं जो आज इसके समर्थन में आए हैं, वो ये सोचते थे यार ये तो गलत फैसला ले रहा है, ये 2 दिन की बातें हैं। मैंने कहा चाहिए आधा दिन की बात हो, मैं जिसको गलत मानता हाँ, हूँ। आप काफी पहले आ गए हाँ, थे। मेरा जिंदगी जीने का तरीका अपना है, मैं किसी का, मेरे जो बात दिमाग में बैठती है मैं वही करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। और जो मैंने एक बार कह दी वो पत्थर पर लकीर है, सूरज उधर से उधर निकल सकता है, लेकिन मेरी कई बात कभी चेंज तो नहीं। इस मामले को लेकर आपकी अपने पार्टी के अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से कोई बात हुई? फैसला लेने से पहले कोई बात नहीं हुई, फैसले के बाद जो है मैं मिला हूँ, जैसे रूटीन में मिलता हूँ, उस समय जरूर मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। कम से कम जब शुरू में मैंने इस आरक्षण का, इसका विधेयकों का विरोध किया, तो मुख्यमंत्री से आधा घंटा तक हमारी कोठी पे बात हुई। मैंने मुख्यमंत्री मेरी 1-2 बात से सहमत भी हुए। हाँ, यह वाक्य में ये जो है नुकसान है, 2-3 बातें हुई उनसे। तो दुष्यंत जी से भी बात हुई, लंबी तो दुष्यंत जी से नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मेरी जरूर लंबी बात हुई इस विषय पे, और मंत्रियों से भी बात हुई। सब मेरी बात से सहमत है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। तो क्या अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही बात बन जाए, अगर उस पे ही कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो बात बन सकती? हाँ, कहीं ना कहीं तो ये हो, किसान को ये लगे कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हमें मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी तो वहां मिलेगी, ऐसा स्थान तो हो ना। अगर ये नहीं खरीदेगा तो वहां जाके बेचाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिल जाएगी। जब स्थान ही नहीं बचेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेने के लिए, बेचने के लिए, तो कहाँ से मिलेगी? तो सरकार को ये प्रबंध करना चाहिए। मेरी तो ये मांग है कि जो मंडी के अंदर रूल है, बाहर भी यदि अगर कोई खरीदता है उसके ऊपर भी मार्केट फीस लगनी चाहिए, ताकि जो है मंडी बच जाए। तो शुरू में जब ये आपने ये बात बोली कि मैं किसान का समर्थन करता हूं, सरकार चल रही थी, सरकार बीजेपी की भी थी, लेकिन आप साथ जुड़े हुए थे, तो एक चर्चा ये आई कि जोगीराम जी को कुछ पद मिलने वाला है, शायद इसलिए उन्होंने ये शुरू किया है। नहीं, पद तो मिला ही था। पद तो एक जिम्मेवारी होती है। हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन का जो है उन्होंने पद दिया था, उससे पहले मैं किसानों का समर्थन करके आ रहा था। अगर भाई मेरे पास कोई लाभ का पद नहीं है, यदि लाभ का पद होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। जैसे ही सरकार ने मेरे को लाभ का पद दिया तो मैंने उसी टाइम मना कर दिया। मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया, दुष्यंत जी का भी किया, और धन्यवाद करने के साथ ही मैंने उनको कह दिया कि मैं ये पद नहीं ले पाऊंगा। तो इस बात का कोई रिग्रेट किया? कोई रिग्रेट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं, आपको नहीं, मेरे को क्यों करेंगे? नहीं, आपको इस बात का कि मुझे डिसीजन, मेरा मत तो स्पष्ट था ना, उनको पता, मेरा मुख्यमंत्री जी को भी पता है और दुष्यंत जी को भी पता है कि भाई ये जो बात कह रहा है ये बड़ी सोच की कहेगा, लेकिन ये अपने हिसाब से रहने वाला व्यक्ति है। तो अब बात करते हैं आपकी पार्टी की, जजपा की, क्योंकि अब जजपा से जुड़े हुए हो, तो पार्टी की मीटिंग्स या उनमें आप शिरकत करते हो? हाँ, जाते करते हो? हैं। जैसे मेरी जहाँ जरूरत होती है पार्टी को, मैं जाता हूँ, पार्टी की मीटिंगों में भी जाता हूँ, सरकार की मीटिंगों में भी जाता हूँ। सरकार को जहाँ जरूरत होती है तो हर जगह शामिल होता हूँ मैं। तो जब आप बरवाला से पहली बार विधायक बने तो एक जो रिस्पांस था वहां पे, जो भी आपके मतलब कंपटीटर कह लो, या क्योंकि आप 20 सालों से, जहां तक मैं जानता हूं, आप लगातार लगे हुए हाँ, थे। 20 साल से। तो एक वो रिस्पांस था, वो किस तरह का था कि आप उनको लगता था कि इस बार, या एक हवा बन गई थी कि जोगीराम जी ही जीतेंगे? हवा तो आई बार की थी, आई बार जब हाँ, जैसे हर बार वैसे आप कह रहे थे कि मतलब जो है उसमें मतलब तो मैं रहता ही था हाँ, सेकंड पोस्ट पे। तो बस वो लास्ट में जाके इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो थोड़ा खिसक जाता था वोट, इस करके वो रह जाते थे। इस बार वो उसका ब्रेक लग गई, हम तो देसी भाषा में वो कहते हैं कि बंदा लग गया था पार्टी की टिकट का, तो वो खिसक नहीं पाया, तो इसलिए बन गई इस बार। तो अभी आपने मुझे कहा शुरुआत में कि मेरे तो रग रग में बीजेपी बसी हुई है, तो क्या हम माने कि अभी आप थोड़े उसमें हो, थोड़े जजपा में हो? पार्टी तो देखो, आज विधायक तो मैं जेजेपी की टिकट पे हूँ, तो इस नाते जो है मैं जेजेपी पार्टी का विधायक हूँ, बरवाड़ा हल्के की जनता का नुमाइंदा हूँ। नीतियां मेरे को बीजेपी की शुरू से ही मैं इसमें रहा हूँ, तो इसलिए उनकी नीतियों में विश्वास करता हूँ, और मैं कांग्रेस की बजाय बीजेपी को बेटर मानता हूँ आज पर हर क्या मैं बस यही है उसमें। एक तो क्या है कि स्पष्टवादिता है कि भाई परिवारवाद नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। बीजेपी की जो खास बात है जो मेरे को जो करती है कि भाई आज मैं विधायक हूँ तो कल मेरा बेटा इसलिए विधायक नहीं बनेगा बरवाड़ा से कि वो मेरा बेटा है, ये बीजेपी की खासियत। तो आप मानते हैं कि बीजेपी उसी को बनाएगी, देगी टिकट जो उसके योग्य होगा।
या उसने पार्टी के लिए इतना काम किया हो या हल्के के लिए काम किया हो, इसलिए नहीं देती। अगर भाई मेरा बेटा होगा वो इसलिए टिकट मिलेगी, ये मुझे पसंद है। तो आप मानते हैं कि राजनीति में परिवारवाद अच्छी बात नहीं? नहीं, पर अच्छी बात क्यों नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो करे। परिवारवाद कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं मानता, मैंने कभी जिंदगी में नहीं मानता। बल्कि स्पेशलाइजेशन होती है परिवारवाद। आप किसान हो, हमेशा किसानी करते हैं अब शुरू से, तो आप अच्छी किसानी करोगे। आप यदि राजनीतिक परिवार हो, आपकी सोच ठीक है, तो आप अच्छी राजनीति करोगे, वो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये नहीं भाई मतलब जो है मतलब उसमें आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि सिफारिश मान के कोई कहाँ पे बैठ जाए, इसलिए नहीं कि भाई वो मेरा बेटा है इसलिए उसको टिकट दे दी जाए ना। उसको टिकट जब जाए, उससे यदि अगर कोई सीनियर, उससे योग्य, उससे ज्यादा पार्टी के लिए काम किया हुआ किसी कोई ना हो, तब तो उसका हक बनता है। इसलिए भी टिकट ना कटे अगर वो मेरा बेटा है और उसने मेहनत कर रखी हो, तो उसके हिसाब से जो है, इसलिए मैं पसंद करता हूँ। ज्यादातर बरवाला में जो विधायक रहे उनकी सरकारें भी रही उस वक्त, तो आप मानते हैं कि उतना काम नहीं हो पाया जो होना था? क्योंकि आप तो लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं बरवाला को। हो सकता है उनको, जिन्होंने ये किया, चुनाव लड़ा हो, उनको इन कामों का ध्यान ही ना हो, उनकी दूसरी सोच हो, मेरी दूसरी सोच है। क्योंकि मैं गली गली फिरता हूँ, वो हो सकता है विधायक बनने के बाद विधायक जिस प्रकार से रहते हैं उस प्रकार से रहते हो, उनको पता ही ना चला किस ढाणी में पानी की जरूरत है, किस ढाणी में रास्ते की जरूरत है। कम से कम भी हल्के में 1 साल कोरोना भी हो गया। आज मैं ये मान के चल रहा हूँ, खेतों के रास्ते, गांव के गली एक भी ना बनी हो, खेतों के रास्ते जो मेरे प्रयास से बने हैं, वो कम से कम भी ये मान के चलो कि आपके 90 के करीब रास्ते जो है 1 साल के अंदर मैंने खेतों के रास्ते या तो बन लिए या बनने लग रहे हैं। और आप लगातार जुटे रहेंगे? हाँ, मेरी सोच है मैं किसी खेत का रास्ता कच्चा ना रहे, मेरी पहली प्रायोरिटी है। एक मेरी प्रायोरिटी है कि हर गांव के अंदर लाइब्रेरी हो। अब इस पर भी काम कर रहे हैं? स्मार्ट लाइब्रेरी है। काम क्या, मैंने तो मेरे लगभग जो है 15 गांव में स्मार्ट लाइब्रेरियां मैंने बनवा दी, 12 में मैंने बनवा दी, 11 या 12 में, और 3 या 4 में पहले से में जो सामाजिक सिस्टम से जुड़ा हुआ था उनसे बनी हुई है। तो 15 गांव में लगभग हमारा लाइब्रेरी है। अभी सरकार ने बल्कि घोषणा भी की हर गांव में स्मार्ट लाइब्रेरी। लेकिन मेरी तो शुरू से जैसे मैं बना 2 करोड़ रुपए आदर्श विधायक योजना के होते हैं, वो विधायक के करने मैंने 2 करोड़ रुपए गांव में लाइब्रेरी के दिए। हर गांव को, किसी को 19 लाख, किसी को 18 लाख। पुस्तकें पढ़ते हैं या ना पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आप न जो काम करना जिसमें आपको कामयाबी मिलती है, उस चीज के लिए माहौल भी वहां पर होना चाहिए। आपको यदि अगर लाइब्रेरी होगी तो वहां पर आपको पढ़ाई का माहौल मिलेगा, तो बच्चे पढ़ेंगे। यदि अगर माहौल ही ऐसा होगा कि भाई जहाँ पे खेतों में पानी जोड़ के ऊपर जो भैंसें मिलेंगी, तो वहां पानी की बातें आएंगी। लाइब्रेरी में आप जाओगे तो आपको शिक्षा की बातें मिलेंगी। इस सोच के तहत जो है, और इसमें जो है मेरा जो है बात में बात मिलाने का जहाँ से मुझे अच्छी वो लगी, तो हरदीप जी हैं, IAS हैं अपना HDR के, तो उन्होंने मेरी बात को एकदम से माना, मैंने उनकी माना। उन्होंने कहा कि आप इन पैसों से लाइब्रेरी बना। शुरू की बात है, 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे, तो बोले ये 2 करोड़ रुपए पिछले विधायक के हैं, मेरे तो थे ही नहीं वो, तो उस विधायक ने लगाया नहीं 1 रुपया, वो मुझे मिल गए, तो मैं मतलब मिलते 2 करोड़ रुपए से लाइब्रेरी बनवाई है। इस 12-13 जगह। तो उस लाइब्रेरी में क्या लाइब्रेरी अच्छी लाइब्रेरी जिसकी लगभग 2 कनाल के जमीन है, एक हॉल है, 2 कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम है, तो उसके अंदर पुस्तकों के लिए मेरी सोच है, फर्नीचर और पुस्तक के लिए उसे अलग से पैसे, एक माहौल एनवायरमेंट मतलब जो बनाना चाहते हैं गांव में भी, हाँ, ताकि बच्चे जो हैं वो उसमें आके बच्चे, लड़कियां, बड़े छोटे सब पढ़े। वो ये ना होगा एक स्कूल की लाइब्रेरी हो, वो गाँव की लाइब्रेरी, उसमें हर प्रकार की उम्र का बच्चा जो है आके अपनी तैयारी करे, कंपटीशन की करे, अपने कॉलेज की करे। इस टाइप का माहौल जो है वहाँ मिलेगा आपको। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका, आप मेरा बरवाड़ा हल्के के अंदर, बरवाड़ा हल्का एक ऐसा हल्का होगा जिसको मैंने सबसे पहले और सबसे मेरा जो पहला काम था, हर स्कूल के अंदर जो है RO और वाटर कूलर, हर स्कूल के अंदर। हाँ, हर स्कूल के अंदर। बरवाड़ा मैंने जो देने की जरूरत पड़ी, उसमें लगभग जो है 22 या 23 स्कूल थे जिनमें नहीं था, नहीं ऑलरेडी लगे हुए थे क्या, तो 22 और 23 स्कूलों में मैंने जो है RO और वाटर कूलर सबसे पहले दिए। इस तरीके से मेरा काम करना है। अब आप को एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी फ्यूचर में और क्या? अभी मैं बताता हूँ, जो बेसिक, जिस तरह मैंने कहा ना बेसिक जरूरतें, मैंने हर गांव के अंदर है, अभी शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन में, तो जो छोटे बस स्टॉप होते हैं जहाँ बसें रुकती हैं, वहां पे सर्दी गर्मी में बैठने के लिए कोई साधन नहीं होता। वहां के स्टॉपेज जो है, एक जो है पक्का स्टॉप बस स्टैंड,
जिस तरह शहरों में तो बड़े होते हैं, वहां पर एक बस स्टैंड जिसके अंदर लोग बाग बैठ सकें बारिश के टाइम में प्रसाद, हर गांव के अंदर बस स्टैंड बनवा रहा हूँ। जोगीराम जी, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आपकी सोच सुनकर अच्छा लगा। लेकिन समय की कमी है। लेकिन चलते चलते इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि जिस तरह के तेवर आपने रखे, तो उससे काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही सरकार में कि आप तो हमारे कहे पे चलते नहीं हो? ना, मेरे तेवर की है कि सरकार को ये पता चल गया, सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, कि इसकी नीयत में कोई फर्क नहीं है। ये पब्लिक के काम करना चाहता है, ये पब्लिक के लिए तेवर ऐसे रखता है। नहीं, ये बहुत नरम और बहुत स्पष्ट आदमी है, बड़ा खुश मिजाज आदमी है, उनको ये भी पता। लेकिन काम के मामले में उनको ये जच गई कि ये बहुत सख्त आदमी है, यदि अगर इनके काम नहीं किए तो ये बदलता देर नहीं लगता, 1 मिनट में मतलब जो है कहनी है वह कह देगा। तो आपको लगता है कि आपके काम भी होंगे और जनता हाँ, के मेरे काम भी? में कहीं अड़चन नहीं है। मैं ये आपको एक चीज और बता देता हूँ शशि जी, कि देखो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी जितने विधायक हैं सरकार के, मैं एक ऐसा विधायक हूं जो 100% सेटिस्फाइड हूं। उन्होंने कहते हैं ना, वे अधिकारी टेलीफोन नहीं उठाते, अधिकारी बात नहीं सुनते, अधिकारी काम नहीं करते। मुझे आज तक जो है 1 साल हो गया, किसी कहीं पर भी एक दिन भी ये नहीं लगा कि मेरी बात किसी अधिकारी ने ना सुनी हो, मेरा टेलीफोन ना सुना हो। हाँ, काम ये जरूर है, कई बार होने वाला भी नहीं हो पाता, लेकिन मोस्टली जो है होने वाले काम वो अधिकारी करते हैं। ना मुझे चंडीगढ़ में दिक्कत आ रही, ना मुझे यहाँ दिक्कत आ रही। ये हैं जोगीराम सिंह हाग, जिन्होंने एक बात तो साफ तौर पर कही है कि ये सिर्फ र्यूमर्स हैं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते या आपके काम नहीं होते। ये मानते हैं कि मेरे तेवर कैसे भी हों, लेकिन काम हो रहे हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट, एक नए मेहमान के साथ, आपके इसी प्रोग्राम सिटी स्टूडियो विद शशि, यानी कि मेरे साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।